अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। मैं मौजूद हूँ, ये सरीना चौक है। मेरे इस साइड पर सरीना होटल है, मेरे इस साइड पर बलूचिस्तान असम्बली, जहाँ सो कॉल्ड बलूचिस्तान की किस्मत के फैसले होते हैं वो, और मेरे अकब में सो कॉल्ड मुअज़्ज़िज़ अदालत, सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है, जहाँ पे बलूचिस्तान के वालों को इंसाफ मिलने के लिए इसको बनाया गया। लेकिन मिलता कहाँ है वो आप और मैं बखूबी जानते हैं। 6 दिन हो गए हैं, एक 8 साला बच्चा सुबह 8 बजे जब अपने स्कूल जा रहा था तो वैन से उतारा जाता है और किडनैप किया जाता है, और आज अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। हाई कोर्ट एक्शन लेती है, आईजी को बुलाया जाता है, कमिश्नर डीसी को बुलाया जाता है। डीसी मौसूफ तो लंदन के सैर सपाटे कर रहे हैं और उल्टा धमकियां दे रहे हैं, जो उन पे कह रहे हैं ना कि आप लोगों की नाअहली है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये काम पुलिस का है, ये फिलहाल का है। भाई तुम डीसी किस लिए हो? जो भी हो, डीसी इज रिस्पॉन्सिबल। डिस्ट्रिक्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टोडियन है, वो डीसी होता है, और डीसी हर हवाले से जिम्मेदार है। लेकिन डीसी क्योंकि बड़ी आला डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो उससे कोई पूछ नहीं सकता, वो चाहे जिसको भी बेइज्जत करे। इस हवाले से कल बड़ी बलूचिस्तान असम्बली में भी तकारीर हुई, अपोजिशन ने बढ़ा, यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम, क्योंकि उसका ताल्लुक़ खुशदार से है, कि मैं यार क्वेटा से लेकर खुशदार तक जाता हूँ तो कौन कौन से कलमे होते हैं जो मैं नहीं पढ़ता, कौन कौन सी आयतें होती हैं जो नहीं पढ़ता, कि खुदा मुझे महफूज रख, हालात ऐसे हैं। तो जहाँ पे आपका अपोजिशन लीडर, जो पूरी अपोजिशन का लीडर है, जो मेंबर सूबा असम्बली है, जो बार बार उसका शायद नए आने वाले वज़ीर आला के तौर पर भी नाम लिया जाता है, जब वो ऐसी बेबसी का इजहार करे तो मैं या एक आम आदमी क्या तवक्को कर सकते हैं। ये वो है, ये इन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा। क्या करें, बदकिस्मती से कुछ होता है तो वो आके ये बंद कर देते हैं। होना ये चाहिए कभी हमारे लोगों में इतना भी हो कि ये धरना आईजीएफसी के उसके भी सामने हो, कोर कमांडर के सामने भी हो, गवर्नर, आईजी और वज़ीर आला हाउस के सामने भी हो, ताकि उनको भी थोड़ी शिद्दत महसूस हो। लेकिन ओवरऑल कोई इदारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने को तैयार नहीं है। अब पुलिस कहती है कि यहाँ नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं, लिहाजा उसमें आप देख सकते हैं कैसे पता चल सकता है। इंटेलिजेंस वालों को कहें, इंटेलिजेंस वाले फिर अपना अलग से कोई मुद्दा ले आते हैं। डीसी ने अपने आप को बरीउज़िम्मा समझा हुआ है। अब तो इस लेवल पे चले गए हैं कि इस केस को इतना सियासी बना दिया गया है कि बच्चे के लिए मसले होंगे। मतलब अब अपने हक के लिए एहतजाज करना, इनको आईना दिखा देना भी बच्चे के लिए मसला है, इनके लिए मसला नहीं है। कल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इदारों को जो है ना निशाने पर लिया गया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। कल एक बड़े ऑपरेशन का भी फैसला हुआ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन में उल्टा मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अब रियासत क्या इतनी कमज़ोर है? और कल कहा गया कि 3000 स्टूडेंट लापता हैं, उनका पता नहीं चल रहा। वो बताया गया कि वो खुदकुश बनने गए हैं। उनको ये तो मालूम हुआ कि 3000 स्टूडेंट्स गए हुए हैं खुदकुश बनने, उनको ये पता नहीं हुआ कि 8 साल का बच्चा कहाँ पर है। ये कहीं दूर से नहीं वो हुआ, ये आपके दारुल हुकूमत क्वेटा से, जहाँ वज़ीर आला बैठता है, गवर्नर बैठता है, कोर कमांडर बैठता है, आईजी पुलिस बैठता है, आईजीएफसी बैठता है, हर इदारा की कोर जो है वो यहाँ पर बैठती है, और उसमें दिन दिहाड़े बच्चे अगवा हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और ये कल्चर कोई नया नहीं है, ये एक अरसे के बाद दोबारा सर्ज हो रही है। क्या अब हालात मज़ीद ख़राब होंगे? मतलब यहाँ पे अगर किसी ने 2 रुपए कमाए हैं तो उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाई जाती है कि क्यों भत्ता दो, अगर नहीं दोगे तो आपका कोई ख़ानदान का लापता होगा। मज़ीद आप वो करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पहले भी इसी ख़ानदान का एक जवान जो है ना वो कत्ल कर दिया गया, अभी एक बच्चा उठा दिया गया। तो अभी तक ना हाई कोर्ट उस तरह एक्शन ले रही है, न वज़ीर आला कुछ कर रहे हैं, और ये लोग धरने पर बैठे हुए। और इनका यही है, आज जो प्राइवेट जो बच्चे थे उनकी रैली निकाली गई। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टी वाले तकरीबन आए हुए हैं। वो खुद तो आते हैं लेकिन उनके हमें कारकुनान बहुत कम नज़र आते हैं। और दूसरा यही है कि कहते हैं हम कबैली सिस्टम है, लेकिन हमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि सिर्फ वो ख़ानदान या उसके कुछ कबीले वाले होते हैं, इक्का दुक्का सियासी होते हैं, कोई बड़ी तादाद में भी नहीं देख रहा। इसके लिए ज़ार यकजहती बहुत लाजमी है। अगर इस पर चुप रहोगे तो आज ये इनका बच्चा है, कल आपका भाई होगा,
अगले दिन कोई और होगा। तो फ़िलहाल यही है कि अगर आप लोगों ने ख़ुद को बचाना है तो आपस में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें और हर इदारे को अकाउंटेबल बनाएं। जब तक ये नहीं करेंगे ये खेल, ये मकरूह धंधे चलते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।